सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 3 का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम अपना कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। सो इसमें हमने वुमेन के बारे में बताने कि उस टाइम पे क्या पोजीशन होते थे इन टर्म्स ऑफ फैमिली, मैरिज, सोसाइटी, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड लिमिटेशंस क्या क्या होती थी। ठीक है, किस किस चीज़ों के लिए शी वॉज रिस्ट्रिक्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि महाभारत सोर्स है इस चीज़ का, जिससे हमें पता लगता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन एट दैट टाइम। ठीक है, एंड उससे हमें पता लगता है, मतलब इन कंक्लूजन में हम देखें कि वुमेन वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बट देयर पोजीशन वाज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ मैन। ठीक है, वुमेन वर रिस्पेक्टेड नो डाउट। ठीक है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी बट इतनी भी नहीं, बट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी कि मैन को दी जाती थी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा इन द फैमिली में वुमेन की क्या पोजीशन थी। सो फैमिली में वुमेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, दे वर रिस्पेक्टेड एज मदर्स, वाइफ्स एंड डॉटर्स एंड दे वर ऑनर्ड एज, उन्हें गृहिणी बोला जाता था, मतलब मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। ठीक है, सो दे वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड। ठीक है, जैसे कि कुंती, गांधारी, द्रौपदी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी फैमिली में जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। ठीक है, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। बट फैमिली जो थी वो पेट्रियार्कल थी एंड मैन ही हेड होता था फैमिली का। ओके, देन हम सेकंड देखें एजुकेशन। सो वुमेन हैड द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उन्हें वो वेद्स लर्न करती थी, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, रिलीजन, ये सब लर्न करती थी। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं: गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा एंड सुलभ। ठीक है, सो ये वेरी वेल एजुकेटेड इन वुमेन माना जाता है उस टाइम का। ठीक है, एंड बट लेटर द स्कोप ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन बिकेम लिमिटेड। बट इनके बाद जो है राइट टू एजुकेशन फॉर वुमेन बहुत लिमिटेड हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज। सो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बट देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, जैसे कि ब्रह्म, देव, अर्श एंड सो ऑन। कुछ 4 मैरिजेस को गुड मैरिजेस माना जाता था एंड 4 मैरिजेस को बैड मैरिजेस माना जाता था अगर वो इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी तो। ठीक है, सो मैरिज जो है यंग एज में ही कर देते थे, वो काफ़ी जल्दी कर देते थे। एंड पोलीगैमी जो है किंग करते थे। पोलीगैमी मीन्स अ पर्सन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। ठीक है, सो किंग्स एंड नॉबल्स यानी एलीट्स जो रिच होते थे ना, उनमें ये होता था। एंड कॉमन पीपल हैव मोनोगैमी मीन्स 1 वाइफ। ठीक है, सो वुमन के पास राइट नहीं होता था कि वो अपने हस्बैंड खुद चूज़ कर सके। सिंपली मीनिंग है कि लव मैरिजेस वर नॉट अलाउडेड, जिससे कि वुमेन खुद चूज़ कर सके। दैन नेक्स्ट हम देखिए प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। सो प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस के राइट्स वुमेन को नहीं थे। ठीक है, क्योंकि पैट्रीलिनियल डिसेंट होता था। सो जो फैमिली का जो सन होता था उसके पास ही वो राइट होते थे, वही इनहेरिट करता था प्रॉपर्टी को। इनहेरिटेंस का सिर्फ एक राइट होता था वुमेन के पास, वो होता था स्त्री धन। मतलब शादी के टाइम पे जो भी उसे गिफ्ट्स मिलेंगे फ्रॉम पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड हस्बैंड, सिर्फ वही उसका राइट होता था। ठीक है, ये इट वॉज द स्त्री धन वॉज द ओनली प्रॉपर्टी ओवर विच अ वुमेन हैड सम कंट्रोल। ठीक है, सिर्फ यही एक इनहेरिटेंस का राइट होता था उसके पास। एंड जो विडो होती थी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती, बट उसे जो है उसके बच्चे और अदर जो मेल मेम्बर्स है वो उसे मेंटेन करेंगे। देन आता है रोल इन सोसाइटी। रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस में वुमेन का रोल था। ठीक है, वो फेस्टिवल्स, त्योहारों में, मेलों में एंड सोशल सेरेमनीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे कि द्रौपदी ने करेज एंड विजडम दिखाई थी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी। ठीक है, सो ये देखा जाएगा। एंड जो उस टाइम पे जो वुमेन होती थी वो अपने हस्बैंड्स की बात मानती भी थी। देन लास्ट हो जाएगा लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस जो वुमेन पे थी। सो वुमेन्स इंडिपेंडेंस वॉज लिमिटेड। ठीक है, जो मेल मेंबर होता था उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, यानी अपने हस्बैंड पे। ठीक है, एंड वो घर से बाहर भी इतना नहीं जा सकती थी, दे वर रेस्ट्रिक्टेड। एंड विडो रिमैरिज भी नहीं होती थी, हायर कास्ट में भी नहीं होती थी। एंड जो वुमेन का स्टेटस था अमंग कॉमन पीपल एंड लोअर कास्ट, वो तो और भी ज़्यादा ख़राब था। मतलब जो लोअर कास्ट की जो वुमेन होती थी उन्हें तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो लास्ट में अगर हम देखें वुमेन ऑफ हाई स्टेटस की जो होती थी, ये 4 नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्गी, ठीक है, अ लर्नड वुमन मतलब एजुकेटेड वुमेन एंड वो एक फ़िलोसोफर थी। देन मैत्रेय, वो आत्मा की नॉलेज में इंटरेस्टेड थी, मतलब उसके बारे में नॉलेज गेन करती रहती थी। कुंती बहुत वाइज एंड वो बहुत रिस्पेक्टेड थी। द्रौपदी करेजियस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एंड जो वुमेन अर्ली सोसाइटी में वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर, मतलब अगर हम कंक्लूजन में देखें, ठीक है, सो दे वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बट इक्वल टू मैन भी नहीं थी। ठीक है, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू मैन। ठीक है, दे डिडंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज
कंपेयर टू मैन, एंड विद टाइम उनकी पोजीशन एंड रिस्पेक्ट जो है डिक्लाइन हो गई थी। सो ये हमें पता लगता है महाभारत से, एंड ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप